हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या L बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 0 और चौथा है 14। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे हमारा दिया है L बराबर 3। तो L हमारा क्या होता है? L हमारा है उपकोष। उपकोष को हम L से प्रदर्शित करते हैं। L बताता है कि कौन सा उपकोष है। तो अगर हम L का मान लिखे, L का मान, तो जब L का मान हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, तो इसमें उपकोष किस उपकोष में जाएगा? यह उपकोष। तो जब L का मान 0 होता है तो यह S कक्षक में जाता है, और 1 होता है तो P में, और 2 होता है तो D में, और 3 होता है तो F में। तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, और P में होती है 6, और D में होती है 10, और F में होती है 14। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि L बराबर जब 3 हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब L का मान हमारा 3 है तो 3 में हमारा क्या आता है? F कक्षक। तो F कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। तो 14 जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया है 2, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प दिया है 6, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया है 0, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प दिया है 14। तो ये हमारे विकल्प का सही उत्तर है। L बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 14 होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।